हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंदिरा मिक्स हेल्प चैनल में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10 बैंकों के विलय के बारे में। दोस्तों, अगर आप एईपीएस का काम करते हैं या किसी भी कंपनी का आप रिटेलर आईडी लेके एईपीएस का वर्क करते हैं, कैश विड्रॉल करते हैं, तो आपको दोस्तों समस्या हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए। मैं आपको बताऊंगा तो कि 10 बड़ी बैंक जो है मर्ज होके 4 बैंक बन गए हैं। तो दोस्तों, कौन कौन सा बैंक मर्ज हुआ है मैं आपको A to Z जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखिए और अगर आपके मन में फिर भी कुछ सवाल हो वीडियो देखने के बाद तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये जो आपको रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन दिख रहा है इसे दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन की घंटी दिख रहा है उसे दबा दीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता है। दोस्तों बारे में दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये दोनों बैंक जो है पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो चुका है। अगर आप यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से कैश विड्रॉल करना चाहते हैं या आप ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से कैश विड्रॉल करना चाहते हैं और आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ये देखिए दोस्तों, ऐसे अभी एईपीएस के लिस्ट में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया भी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया अभी एईपीएस लिस्ट में आपको मिलेगा ये, लेकिन भविष्य में हो सकता है ये जो है मर्ज हो जाएगा, इस लिस्ट से हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप अगर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करने से कैश विड्रॉल हो रहा है तो आप कर सकते हैं कैश विड्रॉल। अगर नहीं हो रहा है तो आपको पंजाब नेशनल बैंक सेलेक्ट करना है। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका कैश विड्रॉल हो जाएगा। इस तरह से आपको पंजाब नेशनल बैंक और अमाउंट देके आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों आपका अकाउंट ओरिएंटल बैंक में है और अगर आप ओरिएंटल बैंक सेलेक्ट करने से अगर आपका कैश विड्रॉल हो रहा है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको चूज करना पड़ेगा पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, अगर आप पंजाब नेशनल बैंक चूज करते हैं तो आपका कैश विड्रॉल हो जाएगा। तो दोस्तों, अब बात आती है, अगर आपका खाता यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक दोनों में है तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोनों में है तो अगर दोस्तों तो आपको जो है पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे दोनों बैंक को मर्ज करके दोनों का जो आपका बैलेंस होगा वो दोनों मर्ज होके आपको पीएनबी का पासबुक मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपका यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में है फिर भी दोस्तों आपको जो है ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको नया पासबुक मिलेगा। अगर आपका सेम उसी तरह के ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में आपका अकाउंट है और पीएनबी में अकाउंट है तो आपको विजिट करना पड़ेगा पीएनबी, और वहाँ पे जो है आपको दोनों को पीएनबी और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को मर्ज करके आपको एक नया अकाउंट दिया जाएगा। और दोस्तों, अगर आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में अकाउंट है तो आपको ब्रांच विजिट करना है और वहाँ पे आपको जो है एक नया पासबुक मिलेगा। दोस्तों, अब बात आती है कैनरा बैंक का। दोस्तों, कैनरा बैंक में जो है सिंडिकेट बैंक मर्ज हुआ है। अगर दोस्तों आप कैनरा बैंक अगर कैनरा बैंक का कैश विड्रॉल करना चाहते हैं तो आपको चूज करना है कैनरा बैंक। अगर आप चाहते हैं सिंडिकेट बैंक का अगर कैश विड्रॉल आप करना चाहते हैं तो आपको, अगर सिंडिकेट बैंक एईपीएस लिस्ट में अभी है, भविष्य में हो सकता है ये जो है आपको नहीं मिलेगा, तो आपको चूज करना है। अगर इस बैंक को चूज करने से कैश विड्रॉल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको चूज करना है कैनरा बैंक। दोस्तों, अगर आपका सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक दोनों में है तो आपको कैनरा बैंक विजिट करना है। वहाँ पे दोनों बैंक को मर्ज करके आपको एक नया पासबुक मिल जाएगा, उसमें दोनों बैंक का जो बैलेंस होगा वो ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों, आप जो है इस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं आप अपने अकाउंट को। अब दोस्तों, तीसरा बैंक आप जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो है 2 बैंक मर्ज हुआ है, 2 पब्लिक सेक्टर का बैंक मर्ज हुआ है, एक आंध्रा बैंक और दूसरा कोऑपरेशन बैंक। दोस्तों, अगर आप आंध्रा या कोऑपरेशन बैंक से कैश विड्रॉल करना चाहते हैं तो आपको चूज करना है यूनियन बैंक। वैसे अभी आप एईपीएस के लिस्ट में आंध्रा बैंक आपको मिल जाएगा,
तो दोस्तों अगर आपको आंध्रा बैंक चूज करने से अगर आपका कैश विड्रॉल हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप यूनियन बैंक चूज कर सकते हैं। उसी तरह दोस्तों कोऑपरेशन बैंक अगर चूज करने से आपका कैश विड्रॉल हो रहा है तो ठीक है, अगर परेशानी हो रहा है किसी भी तरह से कैश विड्रॉल नहीं हो रहा है तो आपको चूज करना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया चूज करने पे कैश विड्रॉल हो जाएगा। अब दोस्तों आखिरी में इंडियन बैंक के बारे में। दोस्तों इंडियन बैंक में जो है इलाहाबाद बैंक मर्ज हुआ है। अगर आप इलाहाबाद बैंक का कैश विड्रॉल करना चाहते हैं तो आपको चूज करना है इंडियन बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप इंडियन बैंक चूज करते हैं तो इलाहाबाद का जो है कैश विड्रॉल हो जाएगा, इलाहाबाद बैंक का। दोस्तों अगर आपका खाता इंडियन बैंक और इलाहाबाद दोनों में है तो आपको संपर्क करना पड़ेगा इंडियन बैंक के ब्रांच में। वहाँ पे जो है आपका खाता को मर्ज करके एक नया पासबुक आपको मिलेगा जिसमें आप दोनों अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं, दोनों अकाउंट का बैलेंस जो है मर्ज हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है कैश विड्रॉल कर सकते हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं आए। दोस्तों अगर आप को फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें जो है कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कैश विड्रॉल करने में किसी भी तरह का आपको अगर समस्या हो रहा है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर